ये 15 सजाएँ, 6 दुनिया में, 3 मौत के वक्त, 3 कब्र में और 3 कब्र से निकलने के बाद। वो 15 सजाएँ कौन कौन सी हैं आपको मैं पूरा बताऊंगा, लेकिन उससे पहले आपसे गुजारिश है कि वीडियो अगर पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कर देना। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमान आलिशान है, जो नमाज के मामले में सुस्ती बरतेगा, नमाज के मामले में सुस्ती बरतेगा, यानी नमाज तो पढ़ेगा लेकिन वक्त के ऊपर अदा नहीं करेगा, अल्लाह अज़्ज़ा व जल उसे 15 किस्म की सज़ाएँ देगा। तो सोचो, जो नमाज ही नहीं पढ़ता है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको कितनी सख्त सज़ा फरमाएगा। इनमें 6 दुनिया में, 3 मौत के वक्त और 3 कब्र में और 3 कब्र से निकलने के बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस शख्स को सज़ाएँ देगा जो नमाज में सुस्ती बरता करता है। जो दुनिया की 6 सज़ाएँ हैं वो ये हैं। नंबर 1, अल्लाह अज़्ज़ा व जल उसकी उम्र से बरकत ज़ाइल कर देगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसकी उम्र से बरकत को ख़त्म फरमा देगा, बरकत नहीं रह जाएगी उसकी उम्र में। और आज आप देख लीजिए, ऐसा ही लगता है कि 1 साल गुजर जाए कुछ खबर ही नहीं रहती, 2 साल गुजर जाए या 15 साल गुजर जाएं पीछे के आपके, और आप ऐसा लगता है कि मैं अभी जवान हुआ था और अभी बुढ़ापा आ गया है। तो उसकी ज़िंदगी से उम्र की जो बरकत होती है वो ख़त्म हो जाती है। नंबर 2, अल्लाह अज़्ज़ा व जल उसके चेहरे से नेक लोगों जैसी नूरानियत छीन लेगा, यानी कि जो उसके चेहरे के ऊपर नूरानियत होगी उसको परवरदिगार आलम ख़त्म फरमा देगा, उसको छीन लेगा। नेक लोगों के चेहरों को देख करके खुदा की याद आती है। नेक लोगों के चेहरे को अगर आप देखेंगे तो उनके चेहरों के ऊपर एक अलग नूरानियत हुआ करती है। परवरदिगार आलम उसके चेहरे से नूरानियत को छीन लेगा जो नमाज में सुस्ती करता है। नंबर 3, अल्लाह अज़्ज़ा व जल उसके किसी अमल का अजर व सवाब नहीं देगा, यानी जिसके ज़म्मे नमाज बाकी है, फ़र्ज़ नमाज़ें बाकी हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको किसी अजर का सवाब नहीं देगा, चाहे वो नवाफिल नमाज़ें हो या नवाफिल कोई काम हो, सदका फ़ितरात हो, कोई भी हो, आप वो खैर समझ सकते हैं। और नंबर 4, उसकी कोई दुआ आसमान तक बुलंद ना होगी। आज हम दुआएं करते हैं लेकिन हमारी दुआएं कबूल नहीं होती हैं। इसी तरीके से बहुत ऐसे हमारे मुसलमान भाई हैं जो दुआएं करते हैं लेकिन दुआएं कबूल नहीं होती, और बोलते हैं कि न जाने क्या हो गया, हमारी दुआ कबूल नहीं हो रही है, हमारे ऊपर तमाम मुसीबतें आ रही हैं, हम दुआ पे दुआ कर रहे हैं लेकिन फिर भी दुआ कबूल नहीं हो रही। लेकिन वो ये नहीं देखते कि हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को याद कर रहे हैं कि नहीं याद कर रहे हैं, हम खुदा तबारक व तआला की बारगाह में अपने सर को झुका रहे हैं कि नहीं झुका रहे हैं, वक्त के ऊपर नमाज पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं, दुआ की फ़िक्र पड़ी हुई है। और जहाँ जो नमाज में सुस्ती करता है उसके बारे में रसूल क्या फरमाते हैं कि उसकी कोई दुआ आसमान तक बुलंद ना होगी। और नंबर 5, अल्लाह अज़्ज़ा व जल लोगों के सामने उसे ज़लील व ख्वार कर देगा। अल्लाह 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 रब्बुल इज़्ज़त तमाम रुसवाइयों से दुनिया में भी बचाए और आखिरत में भी हम सभी मुसलमानों को बचाए। और नंबर 6, नेक लोगों की दुआ में उसका कोई हिस्सा ना होगा, नेक लोगों की दुआ में उसका कोई हिस्सा ना होगा। और मौत के वक्त 3 सज़ाएँ जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त देगा वो मुलाहिज़ा करें आप। रसूल कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कौन कौन सी सज़ाएँ बता रहे हैं। 3 सज़ाएँ। नंबर 1, ज़लील होकर मरेगा, मरने वाला जब मरेगा तो ज़लील हो कर के मरेगा जो नमाज में सुस्ती करता है। और नंबर 2, जो मरने वाला जब मरेगा ना, बेसुस्ती जब करने वाला नमाज में जब मरेगा तो भूखा मरेगा। कैसा? भूखा मरेगा। और नंबर 3, मरते वक्त इतनी सख्त प्यास लगेगी कि अगर उसे सारे दरियाओं का पानी भी पिला दिया जाए तो प्यास ना बुझेगी, उसकी प्यास नहीं जाएगी, प्यासा मरेगा। मरते वक्त उसको दुनिया के अंदर जितनी दरियाएं हैं सारी दरियाओं का पानी अगर उसे पिला दिया जाए फिर भी उसकी प्यास ख़त्म नहीं होगी। तो ऐ लोगों, नमाज में सुस्ती ना पैदा करो, नमाज वक्त के हिसाब से अदा करो, जिस टाइम की नमाज हो उसके उसी के वक्त में अदा करो और नमाज की पाबंदी करो। ये नमाज में सुस्ती करने वाले का अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम बयान फरमा रहे हैं कि उसको कौन कौन खौफनाक सज़ाएँ दी जाएंगी। और जो कब्र में उसके 3 सज़ाएँ होंगी वो ये हैं। नंबर 1, कब्र तंग कर दी जाएगी और उसे कब्र इस तरीके से दबाएगी कि उसकी पसलियाँ टूट फूट कर एक दूसरे में पेवस्त हो जाएंगी। नंबर 2, जो उसको कब्र में सज़ा दी जाएगी उसके कब्र में आग भड़काई जाएगी, जिसमें उलट पलट होता रहेगा वो उसको अज़ाब आग का दिया जाएगा। और नंबर 3, जो उसे कब्र में अज़ाब दिया जाएगा, जो नमाज में सुस्ती करता है उस पर कब्र में एक अज़दहा मुसल्लत कर दिया जाएगा जिसका नाम अश्शुजाउल अक़रा यानी गंजा सांप, जो सख्त जहरीला होता है। उसकी आंखें आग की और नाखून लोहे के, हर नाखून की लंबाई
एक दिन की मुसाफियत के बराबर होगी। वो बिजली की तरह कड़कर कहेगा, मैं अश्शुजाउल अक़रा हूँ, मुझे मेरे रब ने हुक्म फरमाया है कि तुझे सुबह की नमाज ज़ाया करने के जुर्म में सुबह ता तुलु आफ्ताब, नमाज ज़ोहर ज़ाया करने पर ज़ोहर ता असर, नमाज असर ज़ाया करने पर असर ता मग़रिब, नमाज मग़रिब ज़ाया करने पर मग़रिब ता इशा, नमाज इशा ज़ाया करने पर इशा ता सुबह मारता रहूँ। और जब जब वो एक ज़रब लगाएगा तो मुर्दा 70 हाथ ज़मीन में धंस जाएगा। फिर वो अजदहा अपने नाखून ज़मीन में गाड़ कर उसको निकालेगा, तो ये अज़ाब उस पर क़यामत तक मुसलसल होता रहेगा। इतना याद रखें, एक दो दिन नहीं बल्कि क़यामत तक उसके ऊपर ये अज़ाब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुक्म से होता रहेगा। और कब्र से उठने के बाद जो 3 सज़ाएँ उसको मिलेंगी, नंबर 1, अल्लाह अज़्ज़ा व जल जहन्नम की आग का एक बादल उसके चेहरे के सामने मुसल्लत फरमा देगा, जो उसको जहन्नम की तरफ हाँ कर ले जाएगा। अल्लाह अल्लाह, परवरदिगार आलम सभी मुसलमानों को अज़ाब क़ब्र से और आखिरत के अज़ाब से, अज़ाब दोज़ख से बचाए। नंबर 2, हिसाब के वक्त अल्लाह अज़्ज़ा व जल उसकी तरफ गज़बनाक नज़र डालेगा, जिससे उसके चेहरे का गोश्त झड़ जाएगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपनी पनाह में रखे। और नंबर 3, उसका हिसाब सख्ती से लिया जाएगा। अल्लाह अज़्ज़ा व जल उसको दोज़ख में अल्लाह अज़्ज़ा व जल उसको दोज़ख में ले जाने का हुक्म सादिर फरमा देगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको आखिरत के अज़ाब से बचाए। मकाशिफ़तुल क़ुलूब में हुज्जतुल इस्लाम हज़रत सैयदना इमाम मोहम्मद गज़ाली रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाते हैं, बारोज़ क़यामत यानी वो बेनमाजी यानी नमाज के मामले में सुस्ती करने वाला इस हाल में आएगा कि उसके चेहरे के ऊपर 3 सतरें लिखी होंगी। नंबर 1, अल्लाह अज़्ज़ा व जल का हक़ बर्बाद करने वाले। नंबर 2, अल्लाह अज़्ज़ा व जल के गज़ब के साथ मखसूस। नंबर 3, जिस तरह दुनिया में तूने हक़ आला को यानी हक़ुल्लाह को ज़ाय किया, यानी अल्लाह के हक़ को ज़ाय किया, इसी तरह आज तू भी अल्लाह अज़्ज़ा व जल की रहमत से मायूस है। यानी बेनमाजी भाइयों, अपनी नातवानी पर तरस खाइए, सुस्ती अड़ाइए और नमाज का हटाइए, सुस्ती को दूर कीजिए और नमाज का एहतमाम शुरू कीजिए। जब आपकी नमाज की आदत पड़ जाएगी तो फिर नमाज पढ़े बग़ैर आपको इंशाअल्लाह अज़्ज़ा व जल चैन नहीं मिलेगा, आपको चैन नहीं आएगा। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा व जल, इंशाअल्लाह अज़्ज़ा व जल, इंशाअल्लाह अज़्ज़ा व जल। अल्लाह अज़्ज़ा व जल खूब जानता है और परवरदिगारी आलम शैतान को उसने छूट दे रखी है और इंसानों का शैतान खुला हुआ दुश्मन है। शैतान ज़रूर आपको बहकाने की कोशिश कर रहा है। खुदारा नमाज़ें पढ़ें। एक बुज़ुर्ग को शैतान नज़र आ गया तो फरमाने लगा, कोई ऐसा तरीक़ा बताइए मैं तुझ जैसा बन जाऊँ। शैतान ने कहा नमाज में सुस्ती कर और खूब झूठी कसमें खाया कर। वो बुज़ुर्ग फ़ौरन बोल उठे, मैं अल्लाह अज़्ज़ा व जल से अहद करता हूँ कभी नमाज में कोताही नहीं करूँगा और कभी झूठी कसम नहीं खाऊँगा। शैतान बौखला कर कहा, मैं भी अहद करता हूँ कभी किसी इंसान को नसीहत नहीं करूँगा। तो मुसलमानों, नमाज़ पढ़ो, नमाज की आदत डालो। परवरदिगार आलम हम सभी मुसलमानों को नमाज पढ़ने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, नमाज का आदी बनाए और परवरदिगार आलम हम सबको दुनिया के अज़ाब से, कब्र के अज़ाब से और आखिरत के अज़ाब से महफूज फ़रमाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपनी पनाह में रखे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त रसूल के सदक़े में हम सारे मुसलमानों को मिलजुल के रहने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, नामूस रिसालत पे मरने रहने सहने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन बजाहे सय्यिदुल अमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू।